वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत हमारे समर के ये खूबसूरत जूही के प्लांट के बारे में। अगर आप मई जून में अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो कैसे करें जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ हो, इसमें फ्लावरिंग भी मिले और हमारे प्लांट को गर्मी में कोई भी शॉक न लगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये मेरी जूही का प्लांट है और बहुत ही अच्छी इसमें बर्ड्स बनी हुई हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी हर ब्रांच में आप देखेंगे इस तरह से गुच्छों में कलियाँ बन रही हैं। ऐसा कोई ब्रांच नहीं है जिसमें इसमें कलियाँ नहीं बन रही हैं। तो आप ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है और ये बहुत ही खुशबूदार वाइट कलर के इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। इस तरह बंचेस में इसमें फ्लावर्स खिलते हैं और बहुत ही हल्की हल्की खुशबू होती है, जैसे हमारे मोगरे के प्लांट में होते हैं, बेला या मोगरा। तो ये हमारा जूही का प्लांट है और प्लांट मेरा देखिए बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स भी बनने स्टार्ट हो गई हैं और अभी मई में इस प्लांट की रिपोर्टिंग अगर हम करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, कैसे इसकी मिट्टी बनाएं और कि इसकी ग्रोथ भी होती रहे और इतनी गर्मी है और गर्मी में हमारे प्लांट में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की ग्रोथ। और ये प्लांट मेरा आप देख रहे हैं ये 2 साल पुराना प्लांट है और एक छोटे से ही पॉट में मैंने इसे लगा रखा है और फिर भी इसकी ग्रोथ आपको मेरे साथ शेयर कर रही हूँ। और विंटर में ये प्लांट हमारा डॉर्मेंसी में था तो इसमें एक भी पत्तियां नहीं थी और सिर्फ इस प्लांट हमारा लगा हुआ था। और ये देखिए छोटे से पॉट में लगा हुआ है, फिर भी मेरे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो विंटर में इसकी ग्रोथ नहीं होती है तो ये प्लांट हमारा इसी तरह खाली सेफ रहता है और उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, ना ही पत्तियाँ आती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसके लिए हम किस तरह से मई में मिट्टी तैयार करें कि और किस तरह से रिपोर्टिंग करें कि हमारे प्लांट में बिल्कुल भी शॉक नहीं हो और हमारा प्लांट हेल्दी बना रहे। तो किस तरह की मिट्टी बनानी है और कैसे इसे हम रिपोर्ट करेंगे कि हमारे प्लांट में बिल्कुल भी शॉक न लगे और प्लांट की ग्रोथ भी होती रहे। और इसीलिए मैं आप पहले दिखा दूं कि ये देखिए ये पॉट में कितनी ढेर सारी इसमें ये छोटे से पॉट में लगा है, ढेर सारी घास निकल आई है। और नर्सरी से जब मैंने इसे प्लांट को ख़रीदा था तो इतनी पतली सी एक ब्रांच थी और आज ये देखिए एक अच्छे से प्लांट के रूप में ये तैयार हो गया, मैच्योर प्लांट हो गया है। अब ये तब उस समय ये पतला सा प्लांट था तो मैंने इसे सपोर्ट दे के इस तरह से बांध के रखा था और इस तरह रिपोर्टिंग करके लगा दिया था। अब मेरे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, 2 साल पुराना प्लांट हो गया है। और तो सबसे पहले इस पॉट में से हमें अपने प्लांट को निकालना पड़ेगा और जो ये हमने सपोर्ट दे रखा है इस लकड़ी को इस मैंने बांध रखा था थ्रेड से, उसे भी यहाँ से निकालना पड़ेगा। निकाल के फिर हम आपसे बताएंगे कि इसके लिए हमें कैसे मिट्टी तैयार करनी है और कैसे हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे कि हमारे प्लांट को बिल्कुल भी शॉक न लगे और बहुत ही अच्छा और परमानेंट प्लांट होता है। तो इस समय आप नर्सरी से इस प्लांट को ला सकते हैं और लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्लांट को हम इस पॉट में से निकालेंगे और उसके लिए एक बढ़िया सी मिट्टी तैयार करेंगे और वो भी एकदम रिच मिट्टी तैयार करेंगे जिससे हमारे प्लांट में लगातार फ्लावरिंग होती रहे। और प्लांट की ग्रोथ मैंने आपको दिखा दी है कि कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है और कलियाँ भी बनी हुई हैं और इसका रिजल्ट भी मैं। तो सबसे पहले हम अपने गार्डन की मिट्टी लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे ये पुराने कंपोस्ट हैं यहाँ पर और कुछ ये देखिए किचन कंपोस्ट है यहाँ पर। तो किचन में जो भी हमारे सब्जी उब्जी के छिलके रहते हैं वो सब हम डाल देते हैं और ये हमारे पॉट की मिट्टी है और इसे हम लगाएंगे। तो ये देखिए अब इतनी ही मिट्टी है और ये हमारा 5 केजी का बैग है, ग्रो बैग है और इसके अंदर मैंने अपने गार्डन की जितनी भी सूखी हुई ब्रांचेस हैं, पत्तियां हैं, सफाई करने के बाद जो भी सूखे हुए फ्रेंड्स, ये देखिए इस ग्रो बैग में मैं ही अपने प्लांट को लगाऊंगी। और ये देखिए एक हाथ से ये सूखी हुई सारी पत्तियां इसमें हमने डाल रखी हैं तो जिससे ये क्या हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा सा फर्टिलाइज़र का काम करेंगी और इसी के अंदर हम अपने प्लांट को लगाएंगे जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके ऊपर हम अपनी जो मिट्टी तैयार करेंगे फर्टिलाइज़र युक्त वो भी डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गार्डन की मिट्टी के अंदर हमने
ये बना रखा है। इसके लिए फर्टिलाइज़र लेंगे। तो ये है लकड़ी का बुरादा और ये है गोबर की खाद और ये थोड़ा सा हमने लिया है लकड़ी की राख और कोयले हैं इसके अंदर, और हमारे गार्डन की और किचन कंपोस्ट जो भी है हमारे इसके अंदर, ये सारी चीज़ें। लकड़ी की राख फंगस का काम करेगी जो हमारे प्लांट को बहुत अच्छा है। तो ये देखिए ये सब चीज़ें हम इसमें मिला देंगे फ्रेंड, और इसकी अच्छी से हम मिट्टी बना के तैयार कर लिए। बस ये हमें और कुछ भी इसमें नहीं ऐड करना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है जिससे हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र देंगे तो भी नुकसान है, और इतनी ज़्यादा गर्मी है और तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, और यही मिट्टी को हम अपने पॉट के अंदर डाल देंगे। और नीचे जितनी भी ड्राई सूखी हुई पत्तियाँ हैं तो ये हमारे प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। तो सबसे पहले हम अपने प्लांट को इसमें से निकालेंगे, और ये स्टोन है, क्योंकि जब हम पाइप से पानी डालते हैं तो इस स्टोन को रखने से क्या होता है कि इसके साइड की मिट्टी नहीं निकलती है। हम पानी इस पे डालते हैं और हमारे पॉट में सारा पानी चला जाता है, नहीं तो स्प्रे की पाइप से हम जब फोर्स में पानी डालते हैं तो हमारी मिट्टी हट जाती है। तो इस तरह से हम इसमें स्टोन रख देते हैं तो हमारे प्लांट की मिट्टी हटती नहीं है, जड़ें खुली नहीं होती हैं। तो ये देखिए विंका के ये छोटे छोटे प्लांट यहाँ निकल आए हैं, और ये सारे ही जो विंका के प्लांट हैं ये पूरे हाइब्रिड विंका हैं, क्योंकि मेरे गार्डन में हाइब्रिड और देसी दोनों विंका हैं तो बहुत अच्छा ग्रो करती हैं। तो विंका के प्लांट अपने आप ही निकल आते हैं जिस भी पॉट में इनके ये बीज गिरते हैं। तो देखिए अगर ये प्लांट को आपके शौक न लगे तो आप जब भी या तो इस तरह से आप करके थोड़ी सी मिट्टी को ढीला कर लीजिए ताकि बहुत ज़्यादा इसकी रूट टूटे नहीं, क्योंकि अभी हमारा प्लांट फ्लावरिंग पे आ गया है तो उसके लिए हमें बचा के इस तरह से अपने प्लांट को निकालेंगे। और देखिए वेल्डन मिट्टी में हमने अपने प्लांट को लगाया है, तो इस तरह की ये इसकी मिट्टी है। ऊपर की जितनी भी ये छोटी छोटी घास है उसको हम निकाल देंगे, और इस तरह से साइड से हम अपनी मिट्टी को थोड़ा सा लूज करेंगे। इस तरह से निकालेंगे तो हमारा प्लांट कभी भी शॉक में नहीं जाएगा, इसकी रूट्स नहीं टूटेंगी। तो ये देखिए इस तरह से इसकी मिट्टी को साइड से पॉट से हम ढीला कर लेंगे। हम अपने प्लांट को पकड़ेंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए हम अपने प्लांट को निकाल लेंगे। तो ये देखिए अब इसकी बिल्कुल भी रूट्स नहीं टूटेंगी, और कितना वेल्डन मिट्टी में हमने अपने प्लांट को लगाया है, और देखिए कितनी अच्छी इसकी रूट्स हैं। इस तरह से सारी रूट्स हैं, और इसे कुछ करना नहीं है फ्रेंड। अगर हमारा प्लांट फ्लावरिंग पे आ गया है और प्लांट को आप बड़े से पॉट में लगा रहे हैं तो इस तरह से ये देखिए बिल्कुल भी इसकी रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और जैसे हमने पॉट में से निकाला है बिना ही डिस्टर्ब किए हुए प्लांट को बैलेंस दे देंगे शेप, ताकि हमारा प्लांट सीधे रहे। तो यहाँ पे ये इस तरह से हम रखेंगे तो सेंटर में, ताकि प्लांट की ये हमारा प्लांट देखिए, मैं अगर आपको ऊपर से दिखा दूँ तो ये देखिए इस तरह से प्लांट हमारा लगे। तो इस तरह से हम लगाएंगे, और इसके बाद इसके हम अच्छे से फिर जो मिट्टी हमने तैयार की है इस मिट्टी को इसमें हम डाल देंगे। तो ये देखिए इसकी एक ब्रांच भी टूट गई है, और इस तरह से अगर आप आपके प्लांट को बिल्कुल भी शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि इसके हमने कोई भी और ना ही इसकी कोई रूट्स हमने डिस्टर्ब किया है, सिर्फ पॉट में से निकाल के लगा देंगे। आप इसकी मिट्टी में फर्टिलाइज़र के तौर पे सूखे हुए केले के छिलके को यूज़ कर सकते हैं, या आपके घर में इस अगर प्याज के छिलके हैं तो उसकी मिट्टी में आप मिला सकते हैं। इस तरह से साइड में आप इसकी मिट्टी में डाल दीजिए। इसके लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप बनाकर इस तरह से पानी में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। तो ये स्टोन रखने का एक यही फ़ायदा होता है, जब हम पानी देते हैं तो हमारी मिट्टी की जो जड़ें हैं वो हटती नहीं हैं। हम इस तरह से पाइप से जब पानी देंगे तो अच्छे से, और इस तरह से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकल जाएगी। और देखिए इस तरह से हमने प्लांट को
शिफ्ट कर दिया है। हमारे प्लांट में कोई शॉक नहीं लगेगा, प्लांट हमारा मुरझाएगा नहीं और ये अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। तो देखिए इसके हर एक ब्रांच पे इस तरह से आप इसके रिपोर्टिंग कीजिए, आपके प्लांट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से पानी दे दीजिए, और चाहे आप इसे पूरे दिन की धूप में रखिए या थोड़ी शेडी एरिया में रखिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो अब ऊपर ग्रीन नेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मेरा छत पूरा खुला हुआ है और अब मुझे ग्रीन नेट लगाना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरह से और सारे प्लांट इसी तरह से लगे हुए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सबको थैंक यू फ्रेंड।